श्री गुरु श्रीयुतपदकमलं श्री गुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादानु सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुरनाम बपु एक तिनके पद वंदन किए नाशहि विघ्न अनेक। बार बार वंदन करूं श्रीनाभा आभाएन जिन काल हो गाभा वेद को श्री भक्तमाल रस देन। प्रियादास जी के पद कमल बंदऊं बारंबार कीनी भक्ति रस बोधिनी टीका अति सुख सार। भगवद भगतन चरित जे गाए अधिक मिठास बार बार वंदन करूं धन श्री नारायण दास। हरि जी आय विराजिए सुनो कथा इतिहास तुम श्रोता भक्त माल के तुम पद रज हम दास। चार जुगन के भक्त जे तिनके पद की धूर सरवस सिर धरी राखी हों मेरी जीवन मूल। अज्ञान तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ। ए छय गुसाइर करी चरना बंदन जहाँ हईते विघ्ननाश अभीष्ट पुराण। भजनिताई गौर राधे श्याम जप हरे कृष्ण हरे राम। भजनिताई गौर राधे श्याम जप हरे कृष्ण हरे राम। भजनिताई गौर राधे श्याम जप हरे कृष्ण हरे राम। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमो नमः। संत चरण कमलेभ्यो नमो नमः। श्री गुरु प्रेमानंदे निताई गौर हरि बोल। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे
हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे गौरी शंकर सीताराम जय जय विघ्न हरन हनुमान गौरी शंकर सीताराम जय जय विघ्न हरन हनुमान गौरी शंकर सीताराम जय जय जगद गुरु हनुमान गौरी शंकर सीताराम जय जय विघ्न हरन हनुमान यहाँ जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम अवध बिहारी सीताराम कुंज विहारी श्यामा श्याम नदिया बिहारी गोराचाँद नदिया बिहारी गोराचाँद जय तुलसी जय शालिग्राम कृष्ण भक्ति का दीजिए दान जय तुलसी जय शालिग्राम कृष्ण भक्ति का दीजिए दान यहाँ जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम अब नहीं होय समय की हान जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्यामा जय जय श्याम। परम करुण पतित पावन अशरण शरण दीन बंधु नवद्वीप बिहारी श्री निताई गौर हरि सरकार वृंदावन बिहारी श्री राधा माधव युगल सरकार श्री दीक्षा गुरुदेव की श्री शिक्षा गुरुदेव की गुरुजनों की कृपा के फलस्वरूप 82 दिवसीय श्री भक्तमाल जी की पावन कथा श्रवण करने का हमें आपको सौभाग्य प्राप्त हो रहा है, जिसमें कि 3 दिवसीय मनोरथी यजमान जो कि बम्बई से हैं कल भी श्रवण किए, जिनमें श्री सविता कर, श्री तापस अधिकारी और श्री रमा घोष, ये तीनों अपने अपने परिवार के साथ मनोरथ कर रहे हैं। तो मंगल कामना करते हुए चरित्र में प्रवेश करेंगे। रसिकाचार्य
श्रीपाद गौरांग दास बाबा के चरित्र में कितनी कितनी लीलाओं को हमने श्रवण किया। उनकी मेधा शक्ति कैसी, वो तो हम श्रवण कर आए हैं। असाधारण मेधा शक्ति, सब कुछ कंठस्थ, और कैसे प्रथम श्रेणी में पास हुए, और फिर उसके बाद थोड़े ही दिनों में उन्होंने श्री हरिदास जी, श्री हरिराम देव जी, हरिराम व्यास जी, और फिर श्री हरिवंश जी, श्री हरिराम व्यास जी और श्री वल्लभ रसिक जी प्रवृत्ति रसिकाचार्यों की समस्त वाणियों को कंठस्थ कर लिया, कंठस्थ कर लिया। ब्रज साहित्य के अद्वितीय पंडित और भक्ति रस के अनन्य रसिक के रूप में उनका सभी संप्रदायों में सम्मान किया जाने लगा। केवल गौड़ीय संप्रदाय में नहीं, केवल अपने संप्रदाय में नहीं, सब संप्रदायों में सम्मान करने लगे। पंडित बाबा की आज्ञा से उन्होंने श्याम कुटी में नित्य कथा कहना प्रारंभ किया। कथा सुनने दूर दूर से महात्मा आते। जिस ग्रंथ की वे कथा कहते वह तो नाम मात्र को सामने रखा करते और कथा का निर्झर अगाध गति से बहता रहता, केवल नाम मात्र को रहता ग्रंथ। और इन लोगों की आवृत्ति ऐसे होती जैसे सारा ग्रंथ उनके ललाट पर लिखा है, ऐसे माने कुछ देखने की जरूरत नहीं पड़ती थी उन्हें बाबा को, मानो सब उनके ललाट पर लिखा हो। हिंदी और बंगला ग्रंथों की वाणियों से समुपुष्ट अश्रु कंप आदि सात्विक भावों से उन श्लोकों की रसमयी व्याख्या श्रोताओं को एक अनिवार्चनीय भाव समुद्र में निमग्न कर देती। पंडित बाबा के आदेश से धीरेन्द्र नाथ गुरुदेव के पास जाकर उनसे वैराग्य आश्रम की विधिवत दीक्षा ले आए। नाम हुआ श्री गौरांग दास बाबा। गौरांग दास त्याग और वैराग्य की साक्षात मूर्ति भय। उनकी कुल संपत्ति थी केवल एक लंगोटी और टाट का बहिर्वास और ब्रजरज का करुआ। वे दिन भर भजन करते, संध्या समय एक बार मधुकरी को जाते, मधुकरी में जो मिल जाता उसी से उदर पूर्ति भी करते। एक दिन रात को उन्होंने स्वप्न देखा कि ग्वाल पोखरा में उनकी कुटिया के निकट एक स्थान में गिरिराज जी की एक मूर्ति है और वहाँ से उसे ले चलने को उनसे कह रही है। अब प्रातः काल होते ही वे उस स्थान पर गए। देखा कि गांव के लोग वहाँ कुआं खोद रहे हैं। थोड़ी सी खुदाई करने पर एक सुंदर गिरिराज जी की मूर्ति दिखाई दी। अब गौरांग दास बाबा ने गड्ढे में झांका तो देखा कि वह गिरिराज की मूर्ति है जो कि स्वप्न में उनके साथ चलने को अकुला रही थी, जो वही गिरिराज जी। अब उन्होंने उसे गड्ढे से निकालकर हृदय से लगा लिया और अपनी कुटी पर ले गए। वे तन मन से गिरिराज जी की सेवा में लग गए, पर वैराग्य की मूर्ति है बाबा तो। अब गौरांग दास बाबा और विलास की मूर्ति गिरिराज जी भी कितने दिन निभ सकते थे, कितने दिन निभ सकते थे। अब गौरांग दास बाबा ने अपने लिए कभी किसी से कोई याचना नहीं करी, पर अब तो गिरिराज जी आ गए हैं, पर गिरिराज जी के लिए नित्य करनी पड़ती। उसे कभी सुंदर रेशमी वस्त्र चाहिए, कभी चांदी की बांसुरी चाहिए, कभी सोने का मुकुट चाहिए और कभी कीमती से कीमती इत्र चाहिए। ठाकुर जी को फुलेल चाहिए, फल फूल और मिष्ठान्न चाहिए। अब एक लंगोटी में रहने वाले, शरीर में वस्त्रों की जगह ब्रजरज लपेटने वाले और भिक्षा में मिला रूखा सूखा खाकर या उपवास करके रह जाने वाले बाबा
गौरांग दास जी का सारा समय सेवा की सामग्री एकत्र करने में निकल जाता। अब भजन और कब करें, अब लीला स्मरण के लिए समय बिल्कुल बिल्कुल न रहता। अब इस धर्म संकट में वे पड़ गए। वृंदावन में जगदीश दास बाबा के पास गए और जगदीश दास बाबा से सबरी बात कही कि बाबा ऐसे ऐसे गिरिराज जी की सेवा में ही सबरा समय चला जाता है, न लीला चिंतन होए न कछु होए। अब गिरधारी की सब बातें कहने के बाद बोले अब आप ही बताइए, मैं आपकी आज्ञा का पालन करके लीला स्मरण करूं या इनकी आज्ञा का पालन करके हर समय इनकी ही विलासिता को सामग्री जुटाने में लगा रहूं। कभी कहें चांदी की बांसुरी, कभी कहें ये मिष्ठान्न खाऊं, कभी कहें ऐसी मुकुट चाहिए हैं। अब मैं क्या करूं बाबा। अब जब बाबा ने कह दिए तो जगदीश दास बाबा ने कहा, श्री मूर्ति से अपनी असमर्थता प्रकट करके उनसे क्षमा मांगो। तुम क्षमा प्रार्थना करते हुए गिरि गोवर्धन पर उन्हें पधरा दो और स्वयं श्री रूप सनातन आदि द्वारा प्रदर्शित वैराग्यमय भजन के मार्ग का ही तुम अवलंबन करो। फिर गौरांग दास बाबा जी ने ऐसा ही किया। उन गिरिराज जी की शिला को वे गोवर्धन पर्वत पर छोड़ आए, पधरा आए और फिर श्री सनातन गोस्वामी अपने सेवित विग्रह श्री मदन मोहन जी को केवल रूखी और अलौनी बाटी का भोग लगाया करते थे। उनके चरित्र में हम सुनते हैं तो उसे गले से उतरना उनके लिए कठिन होता था। और उन्होंने एक दिन सनातन गोस्वामी जी से कही, अरे केवल अंगारों पर सिको भयो, ई अलोना आटे को पिंड मोते बिल्कुल अच्छो ना लगे, यहाँ में कम से कम नेक नमक तो डाल दियो कर। तो सनातन गोस्वामी जी क्या कहे, प्रभु मुझे आपकी यह बात अच्छी नहीं लगी। आज आप नमक की कह रहे हो, कल दाल सब्जी की कहोगे, अब परसों पूरी कचौड़ी की कहोगे। अब मैं एक मुट्ठी आटे की भिक्षा पर निर्वाह करने वाला विरक्त बाबा इन सबको जुटाने में लग जाऊंगा तो भजन कब करूंगा, महाप्रभु जी की आज्ञा नाम प्रचार का कैसे करूंगा। इसलिए आप उत्तम सेवा चाहें तो कृपा करके उसकी व्यवस्था अपने आप कर लें। अब मदन मोहन जी को अपनी सेवा की व्यवस्था अपने आप ही कर लेनी पड़ी कि नहीं पड़ी, वो तो उनके चरित्र में हम सुनते हैं। उन्होंने रामदास कपूर जी नामक एक व्यापारी को प्रेरणा दे करके एक भव्य मंदिर का निर्माण कराया और अपनी उत्तम से उत्तम सेवा की व्यवस्था कर ली। पर सनातन गोस्वामी जी उस मंदिर में एक दिन भी नहीं रहे। उसके बनते ही वे मदन मोहन जी की सेवा छोड़ चले गए और वृक्षों के नीचे बास करके भजन करने लगे। पर क्या इस प्रकार प्रभु की आज्ञा का उल्लंघन करना उनके लिए उचित था? क्या प्रभु की साक्षात सेवा ही भक्त का सर्वोच्च कर्तव्य और उसका परम अभिष्ट नहीं है? सेवा ही परम अभिष्ट है, यह सच है। लेकिन पर प्रभु की जिस प्रकार की सेवा मानसी भजन में होती है, बोले उस प्रकार की सेवा वैधि भक्ति के बाह्य उपकरणों से संभव नहीं। लेकिन ये भी बात है कि पहले ये सेवा जरूरी है, तभी उस सेवा में प्रवेश होता है। मानसी भजन उस प्रकार की सेवा उपकरणों से संभव नहीं। आज के युग में मानसी चिंतन में वो भक्त स्वतंत्र होता है और दिव्य से दिव्य उपकरणों द्वारा प्रभु की मनचाही सेवा करने को बाह्य सेवा उतनी सुंदर और रसमयी हो ही नहीं सकती। उस बड़ी सेवा के लिए छोटी सेवा का त्याग करना पड़ता है। लेकिन गुरुजन कहते हैं कि जब साधक इस मार्ग पर आते हैं तो उनके मन में ये होता है कि हमें लीला चिंतन के विषय में बताओ, हमको मानसी सेवा के विषय में बताओ,
तो गुरुजन कहते हैं कि ये सब जिज्ञासाएं बहुत सुंदर हैं, बहुत अच्छी हैं, लेकिन ये भी कहते हैं कि बीए में प्रवेश पाने के लिए पहले पूरी स्कूल की कक्षाएं भी पढ़नी पड़ेंगी। 12वीं के बाद होगा, पहले ही नहीं होगा। तो इसलिए, क्योंकि यदि 8वीं कक्षा का बालक 7वीं कक्षा के बालक का संग करने लगेगा तो वो तो यही सोचेगा कि मुझे अब पढ़ने की क्या ज़रूरत, मैं तो सब जानता हूँ। लेकिन यदि वही बालक 8वीं कक्षा का बालक 10वीं कक्षा के बालक का संग करेगा तो उसे पता चलेगा कि अभी मुझे कितना और आगे बढ़ना है, तो तभी पता चलेगा। तो मानसी सेवा बहुत सुंदर है, लेकिन यदि अशुद्ध चित्त से हम मानसी सेवा करेंगे, लीला चिंतन करेंगे, तो राधा कृष्ण की प्रेममयी सेवा में विहार नहीं दिखेगा, हमको विकार दिखेगा, और उससे पतन होने की संभावनाएं बहुत अधिक होती हैं, बहुत अधिक होती हैं। लेकिन जो उस कक्षा में पहुंच गए हैं बाबा, इसलिए उस बड़ी सेवा के लिए छोटी सेवा का त्याग किए। तभी ना मैया यशोदा स्तनपान करते गोपाल को गोद से उसके लिए उठते दूध को उफनते देख के भागी गईं, और उतार करके उसके लिए उठते दूध को तूफान के देख भाग चली गई थी। गौरांग दास बाबा जी का वैराग्य अब इतना तीव्र हो गया कि उनका एक स्थान पर बहुत दिन रहना संभव नहीं रहा। वे कंधे पर गुदड़ी और हाथ में करुआ लेकर के गोवर्धन से चल पड़े, और एक दिन एक वृक्ष के नीचे रहते, दूसरे दिन दूसरे वृक्ष के नीचे, और संध्या समय एक बार पास के गांव में जाकर मधुकरी मांग लाते। कभी जंगल के साग पात खाकर ही रह जाते, कभी वह भी नहीं, कभी लगातार निराहार बीत जाते। ब्रजवासी उन्हें एक ही अवस्था में कई दिन तक एक पेड़ के नीचे पड़ा देख करके मधुकरी वहीं पहुंचा देते। कई बार वह भी उनके सामने ज्यों की त्यों रखी की रखी रह जाती। तब ब्रजवासी अपने हाथ से उन्हें भोजन पवाते। कभी उनके शरीर से लंगोटी भी उतर जाती और उन्हें उसका पता भी न चल रहता। एक बार ऐसी नग्न अवस्था में ही वे मधुकरी के लिए ग्राम में चले। बालक उन्हें देख करके धूल फेंकने लगे, कंकड़ मारने लगे। किसी के दरवाजे पर जाकर आवाज लगाई कि राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। एक ब्रजमाई ने दरवाजा खोला, पर खोलते ही बंद कर दिया और क्रोध से कहा, अरे ज्ञानी बाबरे, जा यहाँ से। अब बाबा तो जैसे अनन्य प्रेमी, गौरांग दास जैसे अनन्य प्रेमी भक्त के लिए, अनन्य प्रेमी भक्त के लिए ज्ञानी बाबरे से बड़ी गाली और क्या हो सकती थी। पर यह गाली सुनकर भी उन्हें तुरंत इस बात का पता न चला पाया कि जो ब्रजमाई उन्हें प्यार से रोटी पवाती थी, उसके आज गाली देने का कारण क्या था। अब दिव्य उन्माद की इस अवस्था में बाबा अधिकतर जंगलों में ही विचरा करते। उनके संगी साथी होते केवल ब्रज के कल्पतरु, जिनसे वे अत्यधिक स्नेह करते, और कल्पतरु भी उनसे स्नेह करते, उनसे बातें करते और भांति भांति से उनकी सहायता करते। एक बार तो बहुत शीतकाल में आकाश में बादल छाए हुए थे और खूब ठंडी हवा चल रही थी, बारिश भी थोड़ी थोड़ी हो रही थी। बाबा नग्ना अवस्था में थर थर काँप रहे थे। अब एक बड़े वृक्ष की कोट में होड़ में जाकर बैठे, अब प्रिया प्रीतम की याद में अश्रु विसर्जन करते रहे। उसी समय सामने के एक वृक्ष से आवाज आई, देखो एक महात्मा तुम्हारी शरण में आए हैं, उन पर नेक कृपा करो।
उत्तर में उस वृक्ष ने, जिसकी खोह में महात्मा बैठे थे, कहा, नेक आप ही कृपा करो ना। तब सामने वाले वृक्ष से एक मोर उतर करके आया और महात्मा के सामने पंख फैला करके खड़ा हो गया। एक और मोर उतर कर आया और पहले वाले मोर के बगल में पंख फैला कर खड़ा हो गया। तो इसी प्रकार कई और मोर आए और महात्मा के सेवार्थ पंख फैला करके खड़े हो गए। इतने में महात्मा क्या देखते हैं कि एक नीलमणि किसी कांति युक्त बालक मस्तक पर मोर पुच्छ धारण किए और त्रिभंग मुद्रा में मोरों के बीच खड़ा बांसुरी बजा रहा है। अक्सर बाबा निर्जन में कल्पतरुओं को क्या सुनाते? कल्पतरुओं को श्री राधा रस सुधा निधि, वृंदावन महिमामृत आदि ग्रंथों का पाठ सुनाया करते। जिन दिनों वे वृंदावन में शाहजहांपुर की बगीची में रहा करते, वहाँ के तरु लताओं को नित्य संध्या समय राधा रस सुधा निधि का पाठ सुनाते। तो एक दिन मधुकरी से लौटने में देर हो गई। वे कुटिया में जाकर लेटे रहे। अब किसी ने दरवाज़ा खटखटाया, बाहर निकलकर देखा तो कोई नहीं। उसी समय पास के एक पाकर के वृक्ष से आवाज आई, ओ गौरांग दास, आज पाठ नहीं करोगे? आज पाठ नहीं करोगे? बाबा कहें कि आज तो अंधेरा हो गया है, दिया बत्ती कुछ है नहीं, पाठ करूं कैसे? बोले कुटिया में जाकर देखो, आले में मोमबत्ती और दियसलाई रखी है, मोमबत्ती जला करके पाठ करो ना, पाठ करो ना। वृक्ष ने कहा ऐसा, वृक्ष ने। बाबा तो भीतर गए तो देखा कि सचमुच एक बड़ी सी मोमबत्ती और दियसलाई आले में रखी है। उन्होंने तुरंत मोमबत्ती जला करके और पाठ आरंभ कर दिए। बाबा को अपने दुख दर्द की जो भी बात कहनी होती किससे कहते? ब्रज के तरु लताओं से ही कहते। कभी कभी उनसे चिपट करके रात रात भर रोते रहते। अपनी शेष अवस्था में वे अपने शिष्यों से कहा करते कि ब्रज के तरु लताओं को साधारण मत जानना, यह सभी कल्पतरु हैं। इनसे चिपट करके यदि कोई अपने मन की बात कहता है ना, तो वे कल्पतरु वृक्ष सब सुनते हैं। बाबा के मुख से हरि कथा सुनने का लोभ ब्रज के तरु लताओं को ही नहीं रहता, ठाकुर भी उनकी कथा सुनने को ललायत रहते। एक बार कार्तिक मास में उन्होंने ब्रजवासियों के आग्रह से ग्राम के एक मंदिर में 20 दिन तक वृंदावन महिमामृत का पाठ किया। अंतिम दिन पाठ शेष करके अन्यत्र जाने का निश्चय किए तो उसी दिन रात्रि में पुजारी को स्वप्न हुआ। मंदिर के ठाकुर ने उससे कहा कि मुझे गौरांग दास का पाठ बहुत अच्छा लगा, उससे कहो 5 दिन और वहाँ रुक करके मुझे पाठ सुनाए। पुजारी ने जब उनसे स्वप्न की बात कही तो बाबा तो 7 दिन और मंदिर में कथा कह करके ठाकुर की मनोवांछा पूर्ण किए। एक बार उन्होंने किसी ग्राम में 5 दिन कथा कही। 5वें दिन पाठ समाप्त करके अगले दिन वहाँ से चले जाने का निश्चय किए। उस दिन रात्रि में उन्होंने स्वप्न देखा कि वे गांव में मधुकरी के लिए निकले हैं। जिस घर भी जाते हैं उसके द्वार पर प्रिया प्रीतम भिक्षा देने के लिए खड़े मिलते हैं और भिक्षा देने में एक दूसरे से होड़ करते हैं। बोले उनकी झोली में माने हंस हंस करके बार बार भिक्षा देने में एक दूसरे से दूर करते हुए उनकी झोली में हंस हंस कर बार बार भिक्षा डालते हैं और कहते हैं ले बाबा, ले बाबा। दूसरे दिन उन्होंने उस गांव से तुरंत चल जाने का विचार छोड़ दिया। सोचा कि जहां भिक्षा देने में अरे प्रिया प्रीतम ने ऐसी होड़ होए, वहां कुछ दिन और रहकर भिक्षा क्यों न करें। ग्रीष्म काल में दोपहर के समय
एक दिन बाबा बरसाने के वन में एक पेड़ के नीचे लेटे और लीला स्मरण में तन्मय थे। उन्हें बाह्य ज्ञान नहीं था, बिल्कुल नहीं था उस समय एक बड़ा सर्प उनकी छाती पर चढ़ गया और कुंडली मारकर और फन फैला करके बहुत देर तक वहां बैठा ही रहा छाती पर। कुछ दूरी पर ग्वाले गैया चरा रहे थे, उन्होंने देख लिया उस समय, तो लगे चीखने, अरे बाबा सांप, अरे बाबा सांप। बाबा उठे, अरे कहाँ है सांप? बोले अरे बाबा खाए जाएगो। बाबा ने आंख खोली तो देखा उस विषधर सर्प को फन निकाल कर छाती पर बैठे। उन्हें प्रेरणा हुई कि अनंत भगवान पधारे हैं कृपा आशीर्वाद करने। उन्होंने मन ही मन उनकी स्तुति करी, फिर प्रेम से उन पर हाथ फेरा। सर्प ने फन उठा करके उनकी ओर देखा और धीरे धीरे रेंगता हुआ वन में चला गया। अनंत देव का आशीर्वाद शीघ्र फलीभूत हुआ। श्री गौरांग दास बाबा कभी कभी जगदीश बाबा के दर्शन करने वृंदावन जाया करते थे। अब इस घटना के तुरंत बाद ही वे उनके दर्शन करने गए और रात्रि में उनकी चरण सेवा करके उनकी शैया के समीप ही भूमि पर सोए रहे। उस समय जगदीश बाबा का वात्सल्य उमड़ पड़ा। उन्होंने अपना चरण उनकी छाती पर रख दिया और चरण स्पर्श होते ही उन्हें श्री कृष्ण लीला के साक्षात दर्शन होने लगे। तभी से श्री गौरांग दास बाबा को निरंतर लीला की स्वतः स्फूर्ति होती रहती। अब सदा एक अनिवार्य रस सागर में डूबते और उतराते रहते। एक दिन वे गिरिराज जी की परिक्रमा करते भय यहीं राधा कुंड आए, तो उस समय सूर्यास्त हो चुका था। तो एक साधु विनीत भाव से प्रार्थना करके और उन्हें अपनी कुटिया पर ले गया। और क्या भया, सुंदर सुंदर स्वादिष्ट भोजन से उनका खूब स्वागत की गई। रात्रि में वहीं विश्राम करने को आग्रह किया। अभी जब विश्राम कर रहे थे तो एक स्त्री आकर उनकी चरण सेवा करने लगी। अब स्त्री का स्पर्श होते ही वे तो चौंक पड़े और क्रोध से उसकी ओर देखने लगे कि जा यहाँ से। स्त्री तो भयभीत होकर उठ करके चली गई। थोड़ी देर में वह साधु आया और खुल करके उनसे कुछ बातें करी। माने वह बाउल संप्रदाय का साधु था, माने जिसमें स्त्री संग साधना का मुख्य अंग समझा जाए। तो बाबा ने उस मार्ग को अत्यंत घृणित और त्याज्य बता करके उसकी बहुत भत्सना करी। उसे चिंता हो गई कि गौरांग दास उसके गुप्त जीवन के बारे में जान गए हैं। यह बात अब ब्रज में फैल जाएगी और उसका वहाँ रहना ही असंभव हो जाएगा। उसने उन्हें अपमानित करना चाहा जिससे लोग उनकी बात का विश्वास न करें। क्या किए, जगदीश दास बाबा के पास चला गया। कहने लगा, अरे उस गौरांग दास को आप बहुत अच्छा समझते हैं, वो छिप कर के स्त्री संग करता है। वह जगदीश दास बाबा के पास जाकर के बोला, आपको अपने गोपाल पर बहुत विश्वास है ना, आप उसके गुप्त जीवन के बारे में नहीं जानते हैं। अब वह जगदीश दास बाबा को विश्वास नहीं हुआ उस समय, पर उन्हें गोपाल की ओर से चिंता हो कि श्री गौरांग दास जी को लीला स्फूर्ति होना बंद हो गया। वे आसन पर बैठ करके और खूब बैठ करके जब भी लीला चिंतन करते, लीला स्फूर्ति होती नहीं और अपना सारा हालत एकदम ऐसी हो गई जैसे मानो किसी का सारा धन लुट गया हो, सारा धन खो गया हो। क्योंकि उन्होंने ये ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि उन्होंने इस दुष्ट का संग कर लिया गलती से। परिणाम यह हुआ कि बहुत ध्यान लगाए पर किसी प्रकार लीला की स्फूर्ति नहीं हुई। उनकी वह मछली की हो जाती।
तालाब का सारा जल सूख जाने पर व्याकुल होकर वे दोपहर की कड़ी धूप में गिरिराज जी की परिक्रमा दिए। दिन भर परिक्रमा करके गिरिराज जी से प्रार्थना करते रहे कि मुझे लीला स्फूर्ति क्यों नहीं हो रही। संध्या समय उद्धव कुंड की सीढ़ी पर लेट गए। आंख लग गई थोड़ी। यदि करवट बदलते तो सीढ़ियों से लुढ़कते लुढ़कते कुंड में ही जा गिरते। अब किसी ने उन्हें गोद में उठा करके सुरक्षित स्थान पर लेटा दिया। उसी समय उनकी निद्रा भंग हो गई, पर पता न चला कि किसने उन्हें उठाकर वहां लेटाया। दूसरे दिन वे वृंदावन गए जगदीश दास बाबा के पास। उन्हें देखते ही तो वे क्रोध से बोले, मूर्ख की तरह जहां तहां लेट जाता है, तुझे इतना भी ज्ञान नहीं कि कहां लेटना चाहिए कहां नहीं। वे समझ गए कि उन्होंने ही कल उन्हें उद्धव कुंड की सीढ़ियों से उठा करके दूसरी जगह लेटाया था। तब उन्होंने राधा कुंड के उस साधु से मिलने का और अपनी लीला विस्मृति का सब हाल कहा और रुधे हुए कंठ से कृपा आशीर्वाद की प्रार्थना करी। जगदीश दास बाबा ने आशीर्वाद दिया, पर बिना जाने हर किसी का संग करने का और हर किसी का अन्न खाने का निषेध किया। तभी से उन्हें लीला स्फूर्ति फिर होने लगी। फिर तो कुछ समय बाद पंडित बाबा वृंदावन दाऊ जी के बगीचे में रहने लगे। गौरांग दास जी भी वृंदावन जाकर के दाऊ जी की बगीची के निकट शाहजहांपुर के बगीचे में रहने लगे। पंडित बाबा के आदेश से उन्होंने दाऊ जी की बगीची में श्री वृंदावन महिमामृत की कथा आरंभ करी। कथा सुनने बाबा हंस दास जी, बाबा माधव दास जी, बाबा श्री राधिका दास जी, बाबा वैष्णव दास जी और श्री अमोल कराम शास्त्री आदि वृंदावन के बड़े बड़े संत, सभी प्रसिद्ध महात्मा और भक्तगण और भी आया करते। मथुरा से भी अनेक भक्त नित्य आते, केवल कथा के लोभ से। कथा के समय अष्ट सात्विक भाव सदा उनकी सेवा में उपस्थित रहकर अलौकिक प्रभाव में वृद्धि करते। नेत्रों से अश्रुधार निरंतर बहती रहती, जो श्रोताओं के हृदय को खींच करके कथा के अनुकूल क्षेत्र तैयार करने में सहायक होती। जब श्री गौरांग दास बाबा जी श्री प्रबोधानंद सरस्वती पाद के मूल श्लोकों की व्याख्या के साथ विभिन्न वाणी ग्रंथों से प्रसंगानुकूल वाणियों की अपने मधुर कंठ से आवृत्ति करते, आहा, तो ऐसा प्रतीत होता कि जैसे रसिकाचार्यगण स्वयं उनकी जिह्वा पर आरूढ़ होकर अपनी अपनी वाणियों का गान कर रहे हैं और बीच बीच में जिस लीला की वे कथा कहते उसका विषय साक्षात उनके दिव्य चक्षुओं के सामने आ जाता और वे उसके आस्वादन में तल्लीन होकर मूर्ति के समान आसन पर बैठे ही रह जाते। श्रोतागण बैठे रहते इस प्रतीक्षा में कि कब उनकी भाव समाधि भंग हो और कथा का निर्झर फिर फूटे। दाऊ जी की बगीची की इस कथा की अलौकिकता उस समय की कुछ अलौकिक घटनाओं से प्रतीत होती है, जिनका आज भी उस समय के कुछ श्रोता वर्णन करते हैं। नित्य कथा के समय एक अजगर न जाने कहाँ से आकर के और बगीचे में मेड़ पर स्थिर पड़ा रहता और कथा समाप्त होते ही चला जाता। पंडित बाबा कहा करते कि कोई महापुरुष उस रूप में नित्य कथा सुनने आते हैं। जिस स्थान पर कथा होती है वहाँ एक नीम के पेड़ की डाल कथावाचक के सिर पर इस तरह झुकी रहती है कि संध्या से कुछ पहले ही अंधेरा होना शुरू हो जाता है और कथा कुछ पहले ही समाप्त कर देनी पड़ती। अब श्रोतागण मन ही मन दुख पाते। एक दिन उस समय जब कथा नहीं हो रही थी,
वह डाल अपने आप टूट करके गिर पड़ी। एक दिन कथा के समय लोग यह देखकर चकित रह गए कि आकाश से बड़े बड़े पुष्प जो रुई के गोले की तरह सफ़ेद और देखने में बड़े आकर्षक हैं, कथा के स्थान पर गिर रहे हैं। लोग एक बार पुष्पों की तरफ देखते और एक बार पंडित बाबा की तरफ देखते। पंडित बाबा ने कहा, देखते क्या हो गौरांग दास। गौरांग दास की कथा में देवगण आकाश से पुष्प वृष्टि कर रहे हैं। बाबा श्री गौरांग दास जी एक बार गुरुदेव के दर्शन करने कलकत्ते गए और उनके आदेश से उन्हें वहाँ की एक हरि सभा में हरि नाम की महिमा पर प्रवचन करने जाना पड़ा। अब हरि नाम की महिमा कहते कहते वे आवेश में बड़े प्रभावशाली दृढ़ से कहने लगे कि नाम में नामी से भी अधिक शक्ति है। ऐसा कोई भी कार्य नहीं जो नाम की शक्ति से न हो सके। मरा हुआ व्यक्ति भी नाम की शक्ति से जीवित हो सकता है। जहाँ नाम या उसकी महिमा का गान होता है वहाँ काल भी जाते भय खाता है। ठीक उसी समय पास के वृक्ष से एक पक्षी का मृतदेह उनके सामने आकर गिरा। अब सभी को लगा कि जैसे काल ने हरिनाम को चुनौती दी है। अब उस समय उनके हृदय में एक अपूर्व भाव का संचार हुआ, जिसका मात्र किसी अवसर पर अपने अंतरंग भक्तों से इस प्रकार वर्णन किया कि जब मैं किसी के दुख को देखकर व्याकुल होता तो भगवान से प्रार्थना करना, पर उस बार भगवान नाम को कलंकित लगते देख मुझसे रहा न गया। मन मैं एक टक पक्षी के मृतदेह की ओर देखने लगा। बस मुझे लगा कि मेरे सीने में से उस पक्षी के देह में इंजेक्शन लग रहा है। कुछ ही क्षण में उसके देह में स्पंदन हुआ और वह फड़फड़ाता हुआ लगभग फिर तो चला गया, उड़ गया। लगभग 35 बरस श्री गौरांग दास बाबा को प्रेमानंद की अवस्था में विचरण देखे। उस समय शेष अवस्था में तो वृंदावन में रमण रीति स्थित अपने काका गुरु के उस आश्रम में रहने लगे, जिसमें अब उनको समाधि है, उनकी समाधि है। आश्रम के नीम वृक्षों की शोभा खूब निराली है। बहुत बड़ा स्थान है राधारमण निवास। तो इनसे बाबा का चिर सौहार्द हो जाना स्वाभाविक था। इनके नीचे बैठ कर के उन्होंने कई बार ब्रज की लीला कथा कहते थे, ब्रज रज के महात्म्य का वर्णन करते थे। कहते हैं तभी से इनकी प्रकृति बदल गई है और इनकी डालियाँ, उन वृक्षों की डालियाँ सब झुक रहकर ब्रज रज को चूमती दिखने लगे। इन नियमों के प्रकृत स्वरूप के बाबा को दर्शन होते, उनसे वे बातें करते, वे कहीं भी जाते तो उन्हें इनकी याद आती और वे अधिक दिन वहाँ न रह सकते। लौटकर आश्रम आते तो ये प्रसन्न होते और उनके कुशल मंगल की बारे में पूछते। एक बार जब बाबा आश्रम में टहल रहे थे, एक नीम के पेड़ की डाल को बार बार उठा करके उसके नीचे से निकलना पड़ता, बार बार केवल हटाओ नीचा। बाबा ने अपने शिष्य मनोहर बाबा से कहा कि उस डाल को ऊपर की डाल से बांध दे। अब मनोहर बाबा ने उसे बांध दिया। बाबा उस समय अपनी कुटिया के भीतर बैठे। अब डाल जैसे ही बांधी गई, बाबा की छाती में असहनीय वेदना होने लगी। उन्होंने आवाज दी, मनोहर मनोहर मनोहर। बाबा भागते हुए आए। वे बोले क्या हुआ बाबा? बोले तूने डाल को बांध दिया क्या? बोले हाँ बाबा बांध दिया। बोले खोल, जाके खोल, जाके खोल जल्दी। अब डाल के खोलते ही बाबा की वेदना शांत हो गई। दूसरे दिन जब वे आश्रम में टहल रहे थे, उन्होंने देखा कि उसी पेड़ के नीचे एक सुंदर सुकोमल नील वर्ण का बालक खड़ा है। उसके नेत्रों से अश्रु बिंदु ढुलक रहे हैं
और वह उनकी ओर देखते हुए कह रहा है कि तुम ही मुझे बांधोगे, तुम भी मुझे बांधोगे। बाबा कुछ दिनों से गुरुदेव की आज्ञा से फिर दीक्षा देने लगे थे। उनके अनेकों शिष्य हो गए। अक्सर उन्हें विपत्ति में देख उनका वात्सल्य उमड़ पड़ता था। उनका दुख दूर करने के लिए उन्हें बाध्य होना पड़ता था। कभी कभी उन्हें काल के मुख से निकाल कर नया जीवन भी देना पड़ता था। उनके कृपा पात्र मथुरा के डॉक्टर रामचरण को हैजा हो गया था। अस्पताल में डॉक्टरों ने जवाब दे दिया। बाबा को सूचना मिलते ही वे मथुरा चले गए, पर सीधे अस्पताल न जाकर के गए अपने शिष्य लाला प्रभु दयाल के घर, और वहाँ एक कमरे में अपने को बंद कर लिए। 1 घंटे बाद उन्मत्त अवस्था में न जाने क्या कहते हुए निकले और तेजी से अस्पताल की ओर जाने लगे। अस्पताल तब जब पहुँचे तब डॉक्टर रामचरण का शरीर नीला पड़ गया, आंखें चढ़ गई थी, नब्ज का आसानी से पता ही नहीं चल रहा था। बाबा ने उनकी छाती पर हाथ रखकर 3 बार पुकारा। तीसरी बार उनके मुख से कुछ शब्द निकलता जान करके बाबा ने कहा, रामचरण मुझे छोड़कर चला जाएगा, सावधान, तुझे कुछ नहीं होगा, तुझे कुछ नहीं होगा। तभी डॉक्टर रामचरण को बाबा के हाथ में से सीने में करंट पास होता लगा और एक नई शक्ति का उनमें संचार हुआ। कुछ ही घंटों में वे पूर्ण स्वस्थ हो गए। फिर तो गुड़गांव के श्री अमरनाथ शर्मा एडवोकेट की पत्नी से किसी ज्योतिषी ने कहा कि तुम्हारे पुत्र की 7 वर्ष की अवस्था में मृत्यु हो जाएगी। अब उसके 1 महीने बाद तुम्हें वैधव्य भोगना होगा। ठीक 7 वर्ष की अवस्था में पुत्र का देहांत हो गया। ठीक, और तब उन्हें शर्मा जी की तरफ से विशेष चिंता हुई। वृंदावन जाकर के बाबा से अपना दुख निवेदन किए। अब उनकी आंखों से अश्रुपात होते देख बाबा ने कहा, बेटी चिंता न कर, मंगल में प्रभु मंगल छोड़ अमंगल कर नहीं सकते। अब 1 महीने बाद शर्मा जी किसी के साथ रिक्शा पर जा रहे थे। रास्ते में आकस्मिक दुर्घटना से उनके साथी का प्राणांत हो गया और वे बाल बाल बच गए। कुछ छोटी मोटी खरोंचों से ही उनका वे बच गए। बोले, लोग कहते हैं जो भजन करता है वो भजन करता है फिर भी उसे कष्ट आ रहे हैं। बोले, भजन कर रहा है कष्ट तो आएंगे ही, ऐसी बात नहीं। वे तो प्रारब्ध हैं, वे कट रहे हैं। क्या पता हमको जो भोगना पड़ रहा है वो और बड़े में होता, लेकिन अभी छोटे से हमको भोग करके, छोटी दुर्घटना से भोग करा करके प्रभु अपनी गोद में ले बैठे हैं। नहीं तो कहाँ उनकी शर्मा जी की मृत्यु होने वाली थी, लेकिन छोटी मोटी खरोचों से ही ठीक हो गया। लेकिन पड़ेगा, संत लोग कहते हैं कि भोग तो करना पड़ता है, करना पड़ेगा सबको। प्रभु सबको भोग कराते हैं, अपने भक्त को भी भोग कराते हैं। प्रारब्ध, यदि गिरना होगा उस समय मरण निश्चित है, लेकिन भले कुछ और में थोड़े में निपटा दें, लेकिन पड़ेगी थोड़ी जरूर मार। तो आकस्मिक दुर्घटना से कैसे उनकी मृत्यु से वे बच गए। उनके साथी का तो प्राणांत हो गया, वे बाल बाल बच गए। जयपुर के एसपी काशी प्रसाद श्रीवास्तव की पत्नी पेट में बच्चा मर जाने के कारण अस्पताल में मरणासन्न पड़ी थी। अब लेडी डॉक्टर उनके कमरे से निकली और बड़ी उदास थी। अब काशी प्रसाद से कहते चली गई कि देख ले जाकर। काशी प्रसाद का हृदय रो उठा
कुछ ही दिन पूर्व ज्योतिषी ने उनका दूसरा विवाह होने की बात कही थी। उन्होंने बाबा की याद करते हुए मन ही मन कहा कि हे गुरुदेव, आपकी ही आज्ञा से मैंने अविवाहित रहकर के प्रभु की सेवा में जीवन यापन करने का अपना संकल्प तोड़ा था। क्या अभी दूसरा विवाह करवाने की अभिलाषा शेष है? क्या इस संकट से उबारने के लिए मुझे आपसे प्रार्थना करनी पड़ेगी? उसी समय उनकी पत्नी की सांस चल पड़ी और धीरे धीरे वे स्वस्थ होने लगी। ऐसे कितने चरित्र, कितने कितने बाबा कृपा किए कितने कितने वैष्णवों पर। तो आज यहीं तक ही श्रवण किए, आगे भी रसिकाचार्य श्रीपाद गौरांग दास बाबा जी का चरित्र शेष है। प्रभु की कृपा हुई तो आगामी काल फिर पुनः श्रवण करेंगे। आज यहीं कथा को विश्राम देते हैं। प्रेम से कहिए जय जय श्री राधे श्याम। कोई बात हे नंद नंदन राधिका रमण कब आओगे? हे नंद नंदन राधिका रमण कब आओगे? यमुना तटवंशी बट रास रचाओगे? हे नंद नंदन राधिका रमण कब आओगे? हे नंद नंदन राधिका रमण कब आओगे? यमुना तटवंशी बट रास रचाओगे? ये कह दो कि अब और नहीं तड़पाओगे? मेरे जीवन में बस तुम ही तुम रह जाओगे। हे नंद नंदन राधिका रमण कब आओगे? मेरे जीवन में बस तुम ही तुम रह जाओगे।